नमस्कार। कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल, जुड़ रहा हूं आपके साथ नई दिल्ली से। और एक अहम खबर जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं वो है कॉर्पोरेट टैरिफ्स जो आप मोबाइल फ़ोन्स पर देते हैं, उसमें लगभग 30% का इजाफा आपको होता हुआ दिखा है। पूरा का पूरा टेलीकॉम स्पेस आपको हरे निशान में दिखेगा। और इस खबर के जनक असीम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनजिंदर साहब, बताइए क्या खबर आप ट्रैक कर रहे हैं, खासकर भारती एयरटेल पर? देखिए, टेलीकॉम टैरिफ में बड़े लंबे समय से कोई बढ़ोतरी जो है हमें देखने को नहीं मिली थी। यूँ कहें कि लास्ट टैरिफ में बढ़ोतरी जो है दिसंबर 2020 में जो है हुई थी। उसके बाद 1.5 साल का वक़्त हो चला, अब तक कोई बढ़ोतरी जो है नहीं देखने को मिली। अब पहली बार आकर के एयरटेल ने अपने टैरिफ जो है बढ़ाए हैं। खास तौर पे जो भी कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं, उनके प्लान्स में बढ़ोतरी जो है वो की गई है। बढ़ोतरी भी मैसिव बढ़ोतरी है, 30 से 40% के आसपास की बढ़ोतरी जो है आपको देखने को मिलेगी। पहले कंपनी का मिनिमम प्लान जो है ₹199 से शुरू होता था। अब लेकिन ये प्लान जो है ₹299 से जो है वो शुरू होगा। तो कुल मिलाकर के एक टैरिफ में अपवर्ड ट्रेंड जो है आपको देखने को अब धीरे-धीरे जो है वो मिलेगा। खासतौर पे कि कंपनियां पहले ही कह चुकी है कि उनकी बॉटम लाइन काफी खराब है, उनको टैरिफ जो है बढ़ाने पड़ेंगे। तो अभी फिलहाल एक कंपनी ने बढ़ाए हैं। आप जल्दी देखेंगे कि वोडाफोन आइडिया भी जल्दी इसको सेम मूवमेंट जो है वो करेगा और वहां भी आप टैरिफ में बढ़ोतरी जो है वो देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे अब टैरिफ में बढ़ोतरी की शुरुआत जो हो गई है। अभी फिलहाल वाटर टेस्ट किया जा रहा है, कॉर्पोरेट कस्टमर्स के प्लान जो है बढ़ाए गए हैं। बाकी प्लान्स में भी आप जल्दी बढ़ोतरी जो है आप देख सकते हैं। असीम जी, आप जरा हमारे साथ जुड़े रहिए। दिन के उच्चतम लेवल पर तो आपको ट्रेड करता हुआ दिख ही रहा है भारती एयरटेल। ध्यान दीजिए, जब यह खबर आई थी तो स्टॉक लाल निशान में था और अब आपके सामने दिन का उच्चतम लेवल कम से कम कैश और फ्यूचर्स में 540 लगता हुआ। डेट साहब, आप लेके आइए आइडिया वोडाफोन का चार्ट और आपके सामने प्राइस है ₹9.35। जोड़ते हैं अपने रिसर्च गुरु श्री मयूरेश जोशी साहब को। मयूरेश जी, हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब वोडाफोन आइडिया काफ़ी परेशानियों के दौर से गुजरता है और गुहार लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट में या फाइनेंस मिनिस्ट्री में कि किसी तरीके से आप जो लोन्स आउटस्टैंडिंग है उस पर काम कीजिए, तो सरकार धीरे से आपको लगती है ये कहते हुए कि भाई आप टैरिफ्स बढ़ाइए तो कम से कम जो ब्याज है बैंकों का वो दिया जाए। शानदार रैली आपको भारतीय एयरटेल में आती हुई दिखती हुई, किस तरीके से आप इस इवेंट को ट्रैक कर रहे हैं? आफ्टरनून शेल सर। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक जो एंटरप्राइज कस्टमर्स होते हैं, यानी जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स होते हैं टेलीकॉम कंपनियों के लिए, और अगर ये न्यूज़ की पुष्टि हो जाती है कि इन्होंने कॉर्पोरेट रेट्स सही में बढ़ाए हैं। हर एक कॉर्पोरेट शेल सर, आई थिंक एक प्राइमरी प्रोवाइडर होता है और एक सेकेंडरी प्रोवाइडर होता है। तो एक बैकअप के लिए एक दूसरा ऑल्टरनेटिव टेलीफोन कैरियर इनके पास होता ही है कि एक लाइन अगर डाउन हो जाए तो दूसरी लाइन बैकअप के हिसाब से यूज हो जाती है। इसलिए आई थिंक विद रेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, अगर भारती ने सही में किए, वोडाफोन ने किया और अगर जियो ने भी किया अपने एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए, तो मुझे लगता है आई थिंक जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है, जैसे आप राइटफुली कह रहे हो, इनके बैलेंस शीट पे जो लेवरेज है, इनकी जो डेट पोजीशन है जो बहुत ज्यादा है, जो स्पेक्ट्रम पेमेंट्स करने हैं, इसमें सहायता और राहत मिलेगी। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक यू आर प्रॉब्ली सीइंग दैट द अदर्स विल आल्सो डू। इसलिए आई थिंक जो 3 प्लेयर इंडस्ट्री आज के तारीख में, आई थिंक एक पार्शियल हाइक्स या मार्जिनल हाइक सारे लोग करेंगे। इंटरेस्टिंग बात आई थिंक ये होगी कि आई थिंक रिटेल एंड पे आई थिंक क्या हाइक्स आते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स या मंथ्स, या बंडल पैक्स में कोई आई थिंक बढ़ोतरी की जाती है। अगर ये सब होता है तो कैश फ्लोज एंड ऑब्वियसली आई थिंक इन टर्म्स ऑफ लेवरेज गोइंग डाउन एड करेंगी सारी टेलीकॉम कंपनीज को। तो आई थिंक सेंटिमेंटली दिस न्यूज इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द एंटायर टेलीकॉम सेक्टर। जी हाँ, भारतीय एयरटेल आपकी स्क्रीन पर आप देखें 542.70 पे। असीम, ये बताइए, क्योंकि ये कॉर्पोरेट क्लाइंट्स का इजाफा काफ़ी सब्सटेंशियल है, आई मीन 30 से 40%। ये कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भारतीय के टोटल रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, ये क्लाइंट संख्या कितनी है? और दूसरी बात ये है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट का क्वांटम हाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस बात की कितनी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि अब वो नॉन कॉर्पोरेट क्लाइंट्स का भी प्राइस हाइक करेंगे, या फिर इतने सब्सटेंशियल कॉर्पोरेट क्लाइंट हाइक के बाद नॉन कॉर्पोरेट क्लाइंट की जो हाइक की प्रोसेस है वो थोड़ी डिले हो जाएगी? आपकी प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहूंगा मैं। उसमें भी थोड़े से टैरिफ की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है, लेकिन वो इतनी तरह से मैसिव नहीं है। सिर्फ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के जो है टैरिफ जो है बढ़ोतरी जो है उसमें खासतौर पे देखने को मिली। अगर मैं प्रीपेड वर्सेस पोस्टपेड सब्सक्राइबर की बात करूं तो भारत में करीबन 90% के आसपास जो है
प्रीपेड सब्सक्राइबर होंगे, उसके बाद पोस्टपेड सब्सक्राइबर का शेयर जो है 5 से लेकर के 7% के बीच में जो है आता है। तो कुल मिलाकर के ये पोस्टपेड सब्सक्राइबर जो है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर 5 से 7% के अंदर जो है वो करते हैं। कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर की अगर मैं बात करूं तो ये 5 से 7% कंपनी का रिवेन्यू जो है इससे जो है वो बढ़ेगा। लेकिन अब ये बात करूं टैरिफ्स बढ़ोतरी की, तो दूसरे टैरिफ्स के ऊपर भी असर जो है आपको देखने को जो मिल सकता है। खासतौर पर कंपनियां इंतजार करती है कि कौन सी कंपनी जो है फर्स्ट मूव एडवांटेज जो है वो लेगी, उसके बाद दूसरी कंपनी जो है उसको देखा देखी जो है रेट जो है वो बढ़ाएगी। तो भारतीय एयरटेल ने पहले यहाँ पर रेट थोड़े से बढ़ा करके वाटर टैरिफ जो है वो कर रही है, तो दूसरी कंपनियां भी इस तरह से अपने रेट जो है आगे जो है बढ़ाएंगी। एक बार दरें बढ़ने की शुरुआत जो हो गई है, तो उसके बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे अब ये रुकेगी नहीं, उसके बाद ये चलती रहेगी। जी असीम जी, क्योंकि आप पिछले 1.5 दशक से ज़्यादा से टेलीकॉम ट्रैक कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है। पिछले हफ्ते आपने वोडाफोन आइडिया को दोबारा कोशिश करते हुए दिखा सुप्रीम कोर्ट में गुहार डालने की कि एजीआर केस में जो अमाउंट ड्यू है उसकी तरफ उसमें कुछ फेरबदल की जाए। वहाँ से दरवाज़ा बंद मिला, आज हेयरिंग थी और वो नहीं हो पाई। इसके बारे में अगर आप कुछ टिप्पणी करें, और उसके बाद आप देखिए भारती की तरफ से पहला कदम उठता हुआ प्राइस इंक्रीज का 543.70 इस वक्त। असीम जी, देखिए, टेलीकॉम कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में एक एजीआर याचिका जो है दायर की थी एजीआर मामले में, और ये कहा था कि जो रिकम्प्यूटेशन में काफी सारे एरर है उसको सही जो है वो करने की इजाजत जो है वो दी जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब सितंबर में अपना ऑर्डर दिया था तब कहा था कि कोई रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट जो है वो नहीं होगा। 19 जुलाई को इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त अपना आदेश जो रिजर्व जो कर लिया। आज सुप्रीम कोर्ट को अपना आदेश जो है वो सुनाना था, लेकिन आज किन्हीं कारणों से जज के अवेलेबल न होने की वजह से वो आदेश जो है वो नहीं सुना पाए। तो कहीं ना कहीं एक उसका फैक्टर जो है वो भी रहेगा, क्योंकि खासतौर पे एजीआर को लेकर के टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर काफी दबाव है, वोडाफोन आइडिया के ऊपर काफी दबाव है। करीबन 22,000 करोड़ रुपए की पेमेंट जो है कंपनी की मार्च 2022 के अंदर जो है वो ड्यू हो रही है। इसमें एजीआर भी ड्यूज है, स्पेक्ट्रम ड्यूज भी है, तो वो सारे ड्यूज जो है तो कंपनी को कहीं ना कहीं से फंडिंग जो है वो चाहिए। आज ये खबर भी हमने दी है कि जो वोडाफोन आइडिया है, एमएचए ने उसके एफडीए के प्रस्ताव को मंजूरी जो है वो दे दी है। करीबन 15,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को एफडीए को मंजूरी जो है एमएचए की तरफ से दी गई है। डीओटी अगले हफ्ते इसके लिए कैबिनेट नोट जो है मूव करेगा और वहां से उसको 15,000 करोड़ रुपए का एक रकम जो है आती हुई मिल सकती है, लेकिन बेशर्ते कि बायर्स हो मार्केट के अंदर। अभी काफी सारे पी फंड के साथ कंपनी की बातचीत जो है वो चल रही है। देखना होगा कि वो डील जो है कंप्लीट होती है या नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक अगर आपको सस्टेनेबल लेवल बनाना है कंपनियों के लिए, टैरिफ्स के लिए, तो वो एक आपको देखने को मिलेगा। तो टैरिफ्स की बढ़ोतरी जो है लास्ट हमने कहा कि आपको दिसंबर 2020 में देखने को मिली थी। 1-1.5 साल हो गया है, आज जुलाई में आप बैठे हैं 2021 के अंदर, तो उसके बाद से टैरिफ्स में कोई बढ़ोतरी जो है आपको देखने को जो है वो नहीं मिली है। तो अब पहली बढ़ोतरी जो है वो एयरटेल की तरफ से निकल करके आई है। बाकी कंपनियां इसको जरूर फॉलो अप जो है वो करेंगी। और जैसे ही आपने असीम जी की खबर की पुष्टि होते हुए देखी, भारतीय एयरटेल की तरफ से आपको और 2 खबरें आती हुई दिख रही हैं कि जो छोटे प्राइस टिकट का फैमिली पैक था 739 रुपये का, वो नए कस्टमर्स के लिए शुरू नहीं होगा, और अब जो शुरुआती प्लान है वो आपको 999 रुपये का आता हुआ दिखेगा। तो यूँ